अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनका टाइम पानी की तरह बहा जा रहा है बिना किसी खास प्रोडक्टिव काम के, तो ये डोपामिन डिटॉक्स टूर आपके लिए अति आवश्यक है। इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप बेचैन रहते हैं, अपने जरूरी काम को टालते रहते हैं, हमेशा चीजों को करने की हड़बड़ाहट में रहते हैं पर कुछ खास कर नहीं पाते, अगर ऐसा सब कुछ आपके साथ होता है तो आपका इस किताब में कही गई बातों को जानना जरूरी है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। किसी एक चीज पर फोकस करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इतनी सारी चीजें हैं जो आपको आकर्षित और उत्तेजित करती हैं कि सही काम पर आप समय ही नहीं लगा पाते। सही उद्देश्य पर काम करने की बजाय ज्यादातर समय आप बेकार की चीजों में बिता देते हैं। जो चीज करनी चाहिए उसको छोड़कर आप हर चीज करते हैं और ऐसा करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस दोनों गिरा लेते हैं और ये चीज आप में एक अजीब सी निराशा पैदा करती है और आपको एक लो प्रोडक्टिविटी व्यक्ति बना देती है। अगर आप इस असमंजस भरी स्थिति से निकल सकें और इस निरंतर व्याकुलता भरी सृष्टि में केंद्रित होकर अपना एकमात्र लक्ष्य खोज सकें, तो आप अपना लक्ष्य जरूर पा सकेंगे। जीबोर्ड चैनल की हमारी आज की बुक समरी में हम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए लाए हैं ये नायाब किताब जिसका नाम है डोपामिन डिटॉक्स। ये किताब आपको डिस्ट्रैक्शन की आदत से दूर करेगी और आपके मस्तिष्क को कठिन कार्यों के लिए तैयार करेगी, जो कि आपकी आज की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आप अपना समय सही चीजों पर लगा पाते हैं, जैसे कि एजुकेशन, फैमिली, हेल्थ एटसेट्रा, तो आप आज अभी इसी क्षण से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। 2025 का ये नया साल आपके लिए एक निर्णायक वर्ष साबित हो सकता है। तो इस वीडियो की मदद से आज आप अपनी इस डिस्ट्रैक्शन की बुरी आदत से निजात पाइए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक जीबोर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप तक बुक समरीज पहुंचती रहें जो हम हर हफ्ते जीबोर्ड चैनल पर लाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस बुक समरी की। ये किताब 6 भागों में विभाजित है, जिसमें हम पहले भाग में बात करेंगे कि आखिर डोपामिन है क्या और ये हमारी जिंदगी में क्या रोल प्ले करता है। दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि डोपामिन से परेशानी क्या होती है। तीसरे भाग में हम बात करेंगे डोपामिन डिटॉक्स के फायदे क्या हैं। चौथे भाग में हम बात करेंगे एक 3 चरणों की विधि की, जिससे आप सक्सेसफुली अपने आप को डिटॉक्स करना सीख सकते हैं। अ 3 स्टेप प्रोसेस फॉर सक्सेसफुल डिटॉक्स। 5वें भाग में हम बात करेंगे कैसे आप अपने सही लक्ष्य पर केंद्रित होकर उसे हासिल कर सकते हैं और कैसे टाल मटोल की आदत को दूर कर सकते हैं। और बुक के आखिरी भाग में, जो कि भाग 6 है, इस भाग में आप सीखेंगे हाउ टू अवॉइड डोपामिन रिलैप्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 की, जो कि है डोपामिन एंड द रोल इट प्लेज। डोपामिन और इसकी भूमिका। डोपामिन एक रासायनिक संदेशवाहक है, यानी कि एक केमिकल एजेंट जो आपके मस्तिष्क और शरीर में हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर दोनों के रूप में कार्य करता है। डोपामिन मस्तिष्क की इनाम प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि रिवॉर्ड सिस्टम, जो कुछ भी सुखद काम करने के बाद उत्तेजना और खुशी की भावना पैदा करता है। इसी से उस व्यवहार को दोहराने की इच्छा होती है। सरल भाषा में कहें तो डोपामिन ही वो चीज है जो आपको किसी भी चीज की लत लगाती है, या कह लीजिए कि आपको किसी चीज का एडिक्ट बनाती है। यही वो ताकत है जो आपको किसी भी चीज को करने के लिए उत्तेजित करती है। ये आप में वो इच्छा शक्ति पैदा करती है जिससे आप किसी भी चीज को करके उससे उत्तेजना पाना चाहते हैं, जिससे कि आप बेहतर महसूस कर सकें। वो बात और है कि ये खुशी कुछ ही देर की मेहमान होती है, क्योंकि एक चीज को करने के बाद आपको अगली चीज करने की इच्छा होती है और ये अनंत चक्कर चलता रहता है। हर डिस्ट्रैक्शन, हर गतिविधि को करने के बावजूद आप अंदर से असंतुष्ट और खाली महसूस करते हैं। सच तो ये है कि आप जितना मर्जी अपनी डिस्ट्रैक्शंस का पेट भर लें, आप डिस्ट्रैक्शन भरी जिंदगी से कभी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। ये दुनिया महाभारत के चक्रव्यूह के समान है, जिसमें अभिमन्यु घुस तो गया था पर निकल नहीं पाया। ठीक उसी तरह आप इस चक्रव्यूह में घुस तो जाते हैं
पर इसी के होकर रह जाते हैं और इससे निकल नहीं पाते। ध्यान से देखिए अपने आप को और जानिए आप किस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। पहचानिए उन आदतों को जिससे आप निजात नहीं ले पा रहे। क्या चीजें हैं जिसकी आपको लत लगी हुई है? क्या चीजें हैं जो आपको झूठी खुशी दे रही हैं? जब हम ये बात कर रहे हैं तो इस वक्त आपके दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही होंगी, बहुत सी चीजें हैं जिसके आप आज एडिक्ट बने बैठे हैं। सबसे पहली चीज तो आपका मोबाइल ही है। मोबाइल तो ठीक था, पर उससे भी बड़ी परेशानी है मोबाइल पर जो ऐप नोटिफिकेशंस आते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब चीजें आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं। मानो आप इन्हीं के लिए जी रहे हैं। आप इस चक्रव्यूह में फंस कर रह गए हैं। कब आप अपने मोबाइल को उठाते हैं और कैसे एक वीडियो या एक मैसेज के चलते अपने घंटों बर्बाद कर देते हैं, वो भी बेफजूल के कंटेंट पर। जानते हुए कि आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं, आप इस चीज को छोड़ नहीं पाते। ये जानते हुए भी कि आपके बहुत से जरूरी काम बाकी हैं, ये जानते हुए कि उन्हें करने से तरक्की होगी, फिर भी आप उन कार्यों को कर नहीं पाते क्योंकि आपको मजा तो डिस्ट्रैक्शन भरी चीजों से आ रहा है जो आपको जिंदगी में एक झूठा आश्वासन दे रही हैं, एक झूठी किक दे रही हैं कि आप कुछ कर रहे हैं। जबकि सच तो ये है कि ऐसा करके आप समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। बार बार व्हाट्सएप पर मैसेजेस देखना, लैपटॉप और फोन पर ईमेल देखना, अपने निवेश किए गए स्टॉक्स के प्राइसेस को देखना, उन प्राइस फ्लक्चुएशंस को सारा दिन देखते रहना, फॉल्स प्लेजर के अलावा कुछ नहीं है। और ये तो कुछ ही उदाहरण थे। ऐसी न जाने कितनी चीजें हैं जो आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं एक झूठी किक के लिए, जो चीजें आपको झूठी खुशी देती हैं। और इन सब चीजों के चलते आपका जो मुख्य प्रधान काम है वो पीछे छूट जाता है। ऐसा करके आप उन चीजों से अपना फोकस ही हटा देते हैं जिन चीजों से आपको असली तरक्की मिलने वाली है। जिस चीज से आपको असली ग्रोथ मिलनी थी वो पीछे छूट जाती है। दिन के अलॉटेड 24 घंटों में से अपना अधिकतर समय आप इन फालतू की चीजों पर बर्बाद कर देते हैं इस डोपामिन केमिकल की हरकतों के कारण। इस भाग के अंत में हम आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे, एक पेन पेपर लीजिए और लिखिए वो सारी चीजें जिनके आप आज एडिक्ट बने बैठे हैं। लिखिए वो चीज जो आपका समय नष्ट कर रही है। आपके लिए ये चीज लिखना और जानना बहुत जरूरी है। चलिए चलते हैं किताब के भाग 2 पर, जो कि है द प्रॉब्लम। अब इस भाग में हम समझेंगे कि कैसे ये डोपामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर हाईजैक हो चुका है, कैसे ये आपको नाच नचा रहा है और आप नाच रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। डोपामिन आपको किसी भी चीज को बार बार करने के लिए उत्तेजित करता है। ये एक नशे की तरह है। आपने कोई चीज एक बार की और आपको उससे आनंद मिला तो फिर आप उसकी अगली भारी खुराक लेने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि सिर्फ ड्रग्स, शराब, सिगरेट का ही नशा होता है, पर सच्चाई ये है कि इसके अलावा भी और बहुत से नशे हैं जो कि बड़ी परेशानी बन जाते हैं, जैसे कि गैम्बलिंग यानी कि जुए की आदत, शॉपिंग, बिंज टीवी वॉचिंग, सोशल मीडिया एडिक्शन, जिम वर्कआउट एडिक्शन, समय बर्बाद करने की आदत, स्टॉक मार्केट की एडिक्शन, ऑनलाइन गेम्स की एडिक्शन। ऐसी न जाने कितनी चीजें हैं जो आपके समय को खोखला कर देती हैं। असली प्रॉब्लम ये है कि आपका डोपामिन गलत चीजों पर काम कर रहा है सही चीजों की बजाय। इसी को नियंत्रण में करने की जरूरत है। जरूरी है आपके लिए ये जानना कि वो क्या चीजें हैं जो आपकी आदत बन चुकी है और जिन्हें आप रोक नहीं पा रहे, जो आपको पता है गलत हैं। उन चीजों की एक लिस्ट बनाइए और उस पर एक्शन लीजिए। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। आज की दुनिया में फोकस ला पाना एक बहुत ही मुश्किल चीज है। सारी दुनिया आपके ध्यान को भटकाने में लगी हुई है, आपका टाइम शेयर छीनने में लगी हुई है। अलग अलग तरह की मार्केटिंग गिमिक्स एंड एक्टिविटीज के जरिए आपका समय नष्ट करने में लगी हुई है। जितना समय आप उनको देते हैं उनके लिए एक कमाई का साधन है और आपके लिए टाइम वेस्टेज एंड इनडायरेक्ट खर्चा है। ये चीज आपकी जिंदगी की एक बड़ी दुश्मन बन चुकी है जो आपको तरक्की नहीं करने दे रही। दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज अपना माल बेचने में लगी हुई हैं। फूड इंडस्ट्री ने आपको मीठे और फास्ट फूड का गुलाम बना दिया है। आपके टेस्ट बर्ड्स इन्हीं चीजों की क्रेविंग करते हैं। ऐसा करके आप क्या कर रहे हैं? खुद की सेहत का नुकसान और उनका फायदा, यही प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया एप्स एंड साइट्स, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, क्या कर रहे हैं आप
यहाँ पर। या तो आप कुछ काम की चीज देख रहे हो, कुछ लर्निंग कर रहे हो, तब तो ठीक है। पर अगर आप अपना सारा टाइम फालतू के एंटरटेनमेंट की चीजों में निकाल रहे हैं तो फायदा इन सोशल मीडिया कंपनीज का ही हो रहा है। आपका तो बस टाइम वेस्ट हो रहा है और साथ ही आपके असल काम का नुकसान। यही प्रॉब्लम है टीवी चैनल्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल की लत। ये सब क्या है? ये सब डोपामिन की गलत खुराक ही तो है और यही प्रॉब्लम है। दोस्तों, ये तो कुछ ही चीजें हैं, ऐसी न जाने कितनी अनगिनत चीजें हैं जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम बनी हुई है। तो इन्हें जानिए, क्योंकि जब आप इन्हें जानेंगे, इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तभी आप इसका कुछ कर पाएंगे। आप अधिकतर चीजों में ओवर स्टिमुलेट हो चुके हैं और जब आप ये सब चीजें छोड़ देते हैं या छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं, आप दुनिया से पीछे हैं। सोच के इस चक्रव्यूह को भेदना जरूरी है एक सुखमय खुशहाल जीवन के लिए। और इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए आपको अपनी सोच के शिकंजे से बाहर निकलना होगा, जो ना करके अपनी लाइफ की बड़ी अपॉर्चुनिटीज आप मिस किए जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं किताब के तीसरे भाग में, जो कि है द बेनिफिट्स ऑफ डिटॉक्स, विषहरण के फायदे। चलिए डोपामिन डिटॉक्स प्रोसेस को सिंपल भाषा में समझते हैं। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है अपने आप को उत्तेजित करने वाली चीजों से दूर करना और अपने आप को अत्यधिक उत्तेजित होने से रोकना या उनकी मात्रा कम करना, जिसकी मदद से आप अपने मन की उचित स्थिति प्राप्त कर सकते हैं और अपने बड़े लक्ष्य को पा सकते हैं। जब आप इन नेगेटिव एडिक्शंस और लत से दूर होंगे और कॉन्शियस माइंड से इन चीजों का सेवन करना बंद करेंगे, तब आपकी बॉडी और माइंड डिटॉक्स होगा और एक नेचुरल स्टेट में आएगा, जिससे जो चीजें जरूरी हैं आप ध्यान उन चीजों पर केंद्रित कर पाएंगे और सही चीजों के लिए स्टिमुलेट हो पाएंगे। आइए समझते हैं आपको ये डिटॉक्स प्रक्रिया करनी कैसे है। सबसे पहले तो ये समझिए कि 3 अलग अलग प्रकार के डिटॉक्स तरीकों से आप शुरुआत कर सकते हैं। पहला तरीका है 48 घंटे का संपूर्ण डोपामिन डिटॉक्स, द 48 आवर्स कंप्लीट डोपामिन डिटॉक्स। दूसरा तरीका है 24 घंटे का डोपामिन डिटॉक्स, यानी कि द 24 आवर्स डोपामिन डिटॉक्स। और तीसरा तरीका है आंशिक डोपामिन डिटॉक्स, यानी कि द पार्शियल डोपामिन डिटॉक्स। वैसे इन तरीकों में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर अगर आपने ये कर लिया तो आपकी जिंदगी में तरक्की जरूर रॉकेट की स्पीड से हो सकती है। डोपामिन डिटॉक्स में आपको करना ये है कि इन तीनों में से किसी भी एक तरीके को चुनकर आपको अपनी बुरी लतों को छोड़कर अच्छी आदतों से रिप्लेस करना है। अब अगर आप 48 घंटे वाला संपूर्ण डोपामिन डिटॉक्स कर रहे हैं तो आपको 48 घंटे के लिए इन चीजों को फॉलो करना होगा। अगर 24 घंटे वाला डिटॉक्स कर रहे हैं तो 24 घंटे के लिए ये चीजें करनी होंगी। और अगर आंशिक डोपामिन डिटॉक्स कर रहे हैं तो अपनी किसी भी एक आदत को चुनकर उस पर काम करना होगा। इसकी कोई सीमित अवधि नहीं है, आप इसे अपनी आदत में ढालकर धीरे धीरे इसका समय बढ़ा सकते हैं और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसको जरा ध्यान से समझिए कि ये चीज करनी कैसे है। आइडेंटिफाई कीजिए अपनी बुरी आदतें, या यूं कहिए कि वो लत या वो शौक या वो समय को बर्बाद करने वाली चीजें जिससे आपको झूठी खुशी मिलती है, टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन मिलती है। उस चीज को आइडेंटिफाई कीजिए, उसे नोट डाउन कीजिए और उन्हें रिप्लेस कीजिए उन अच्छी आदतों से जो आपके फोकस को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं, आपकी कंसंट्रेशन पावर्स को बढ़ा सकती हैं और आपको आपके मुख्य काम की ओर अग्रसर करती हैं। वो चीजें जो सही मायनों में आपको सच्ची खुशी और अच्छी सोच की ओर आगे बढ़ाएंगी, उन चीजों से रिप्लेस कीजिए अपनी बुरी आदतों को। तो इस नए साल में अपने आप से ये वादा कीजिए कि इस साल और अपनी आने वाली जिंदगी में आप इन चीजों पर काम करेंगे और अपनी जिंदगी की दुर्लभ स्थिति को शानदार जिंदगी में परिवर्तित करेंगे। कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको त्यागना चाहिए और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए। अपनी बुरी आदतों को एक एक करके अच्छी आदतों से बदलते जाइए। अपनी आदतों और अपनी जिंदगी के हिसाब से अपनी हैबिट्स आइडेंटिफाई करके उन्हें रिप्लेस कीजिए। कुछ चीजें हैं जो आपको अपने डोपामिन डिटॉक्स प्रोसेस के वक्त पूरी तरह से त्यागनी होंगी और वो चीजें हैं नशीले पदार्थों का सेवन, इंटरनेट, फिल्में देखना, फोन और सोशल मीडिया पे समय बर्बाद करना, चीनी और प्रोसेस्ड फूड खाना छोड़ना होगा, वीडियो गेम्स, एप्स, टीवी, शेयर बाजार और निवेश आदि जैसी चीजों को छोड़ना होगा, जिमिंग, कठिन व्यायाम आदि और भी कई ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत हाई देती हैं,
लाइफ में, तो ऐसी चीजों को त्यागना होगा डिटॉक्स के वक्त। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मस्तिष्क में जगह बननी शुरू होगी अच्छी चीजों के लिए। वैसे ये चीज बोलने में जितनी आसान लग रही है, करने में उतनी आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इन चीजों को अपने से दूर करेंगे, आपका मन आपको बार बार उन्हीं की तरफ खींच के ले जाएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तो आपका मन बार बार अपने स्टॉक प्राइसेस को देखने के लिए करेगा, ये जानते हुए कि आपको उस प्राइस को देखने से कोई फायदा नहीं है। आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो 5 साल बाद उस शेयर का क्या भाव होगा बेचते समय, आपको अभी देखकर क्या फायदा है? कुछ नहीं, ये बस एक झूठा छलावा है। यही चीज नेटफ्लिक्स, वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया एप्स या अन्य OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी सच है। आप जैसे ही इन्हें करना बंद करेंगे, ये चीज आपको बेचैन कर देगी और आपको अपनी तरफ खींचेगी। यहाँ पर आपको इस डिटॉक्स की प्रक्रिया में एक चीज का ध्यान रखना है, इस बेचैनी से, इस व्याकुलता से हार नहीं माननी। जितनी बार ये चीजें आपको अपनी तरफ खींचें, उतनी बार अपने आप को उनसे दूर कीजिए। धीरे धीरे जब आप ऐसी कोशिश लगातार करेंगे तो आप इसमें धीरे धीरे एक चेंज देखेंगे, एक बदलाव देखेंगे। जब आप इन चीजों से दूर रहकर अपने दिमाग को एकांत देंगे, तब आपका दिमाग इन चीजों की उत्सुकता से बाहर निकलकर शांति की उत्सुकता को प्राप्त करना शुरू करेगा और यही चीज आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाएगी। इसी से आप एक शांत और सुखी जीवन की ओर अग्रसर होंगे और सही पद्धति के जीवन को जिएंगे। इस प्रक्रिया के दौरान जैसे आपको कुछ चीजों का त्याग करना है, ठीक उसी तरह आपको जीवन में कुछ चीजें शामिल करनी है इसको करते वक्त। और वो चीजें हैं ध्यान में सैर करना, डायरी लिखना, अपने ध्यान को केंद्रित करके मेडिटेशन करना, आराम करना, अपने आप को सेल्फ अवेयर करना, थोड़ा पढ़ना, हल्की स्ट्रेचिंग और व्यायाम करना। ये कुछ चीजें हैं जो डिटॉक्स प्रक्रिया के दौरान जरूर करने की कोशिश कीजिए। एक और चीज जो कि बहुत जरूरी है वो है शांति। जब आपका दिमाग शांत होकर सहनशीलता के साथ किसी चीज को सोचेगा, तब वो समझ पाएगा कि आपका जिंदगी में असली उद्देश्य क्या है और कैसे आप अपनी जिंदगी की उथल पुथल को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। आशा करते हैं कि आप डोपामिन डिटॉक्स की सही प्रक्रिया समझ चुके हैं और इस पर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। चलते हैं किताब के भाग 4 की ओर, जो कि है 3 स्टेप मेथड फॉर अ सक्सेसफुल डिटॉक्स। सफल डिटॉक्स के लिए 3 चरणों वाली विधि। स्टेप 1 में आपको जानना होगा कि आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है, और उसके बाद स्टेप 2 में जो आपने अपनी डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई की है उसे आपको अपने लिए करना मुश्किल बनाना होगा, यानी कि एड फ्रिक्शन टू द डिस्ट्रैक्शन। और तीसरे स्टेप में ध्यान रखिए इस बात का कि रोज सुबह उठते ही कॉन्शियसली आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस पर काम करना शुरू करना होगा। अगर हम इसे विस्तार से एक उदाहरण के साथ समझें तो अपनी डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना सबसे जरूरी चीज है। इन्हें आइडेंटिफाई करके पहचानिए और इन्हें किसी एक जगह पर लिख लीजिए। अब जो दूसरा स्टेप है उसे अगर हम ध्यान से समझें तो यहाँ पर लेखक बात कर रहे हैं फ्रिक्शन क्रिएट करने की। मतलब जो आपकी बुरी आदतें हैं उनसे दूर होना है, तो उसका एक बेहतर तरीका ये है कि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को अपने लिए हासिल करना मुश्किल कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको सुबह उठकर मोबाइल देखने की आदत है, जिसके चलते आपका बहुत सा समय नष्ट हो रहा है, तो आप मोबाइल को रात को दूसरे कमरे में रखना शुरू कर दीजिए ताकि सुबह उठते ही सबसे पहली चीज मोबाइल आपके हाथ में ना हो और आप उससे दूर रह सकें। क्योंकि जब मोबाइल आपसे दूर होगा तो आप उस चीज को करने के लिए अपने आप को रोक सकते हैं। ठीक इसी तरह मान लीजिए आपको सुबह उठकर सैर पर जाने की आदत डालनी है, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अपने जूते अपने कमरे में पास रखकर सो सकते हैं ताकि आप सुबह उठते ही सबसे पहले उन्हें देखें और उन्हें पहन के सैर के लिए अपना मन बना सकें। तो बुरी आदतों को रोकने के लिए फ्रिक्शन क्रिएट करना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। तीसरी चीज जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि सुबह सवेरे की शुरुआत इन चीजों को अपने दिमाग का पार्ट बनाकर करिए, क्योंकि दिन का जो पहला घंटा होता है वही आपके पूरे दिन के मूड को सेट करता है। आप सारा दिन क्या करेंगे, पॉजिटिव चीजों में अपना दिन बिताएंगे या नेगेटिव चीजों में, ये सारी चीजें आपके सुबह के माइंडसेट पर ही निर्भर करती हैं। तो कोशिश करिए अपने आप को सुबह एक शांत और सोच भरा वातावरण देने की। कोशिश करिए कि सुबह उठते ही आप मेडिटेशन करें, लाइट एक्सरसाइजेस करें, अपने उद्देश्य का सही समीकरण बनाकर जो चीजें आपकी पॉजिटिव लिस्ट में आती हैं उन पर एक्शन लें। इस 3 स्टेप की प्रक्रिया से आप डोपामिन डिटॉक्स को प्रभावी रूप से
अपने जीवन में ला पाएंगे। चलते हैं किताब के 5वें भाग में, जो कि है डूइंग द वर्क एंड ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि अपने काम को करना और टाल मटोल की आदत पर जीत पाना। यहाँ हम बात करेंगे उन चीजों की जो आपके जीवन के जरूरी काम हैं, आपके जीवन के उद्देश्य हैं। कैसे आप इन उद्देश्यों को एकाग्रचित दिमाग से भेज सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है दिन की योजना बनाना, यानी कि डे प्लानिंग करना। आपको अपना दिन प्लान करना होगा, क्योंकि अगर आप अपने दिन को सही टाइम टेबल, सही प्लान में बांट सकते हैं तो आप अपने जीवन के हर काम को पूरा कर सकते हैं। जब आप किसी भी काम को फोकस के साथ करते हैं और उसमें कंसिस्टेंसी ला पाते हैं, तब आप सही इम्पैक्ट डाल पाते हैं किसी भी चीज पर। तो इन 3 शब्दों को ध्यान में रखिए, फोकस, स्थिरता और प्रभाव। यह आपका जीवन को तेज गति से तरक्की की ओर ले जाने में बहुत सहायक साबित होंगे। आइए आगे बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो आपको एक हाई फोकस, हाई कंसंट्रेशन वाला व्यक्ति बनाने में मदद करेंगी। ध्यान से सुनिए इन चीजों को और इन्हें अपनी जीवन शैली में शामिल कीजिए। पहली चीज है बी एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। एक समय पर एक स्थान पर रहकर काम करिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप बेटर रूटीन में काम कर पाते हैं। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप एक निर्धारित जगह पर करिए। व्यायाम करना है तो एक निश्चित जगह पर करिए। कहने का तात्पर्य ये है, अपने दिमाग को उस जगह के साथ जोड़ दीजिए, ताकि अगर आपकी इच्छा ना भी हो तब भी जब आप उस जगह पर पहुंचे तो आप वो प्रक्रिया शुरू कर सके, क्योंकि वो आपके दिमाग के साथ जुड़ी हुई है। दूसरी चीज है चूज अ ट्रिगर। अपने लक्ष्य पर टिके रहने के लिए कुछ ट्रिगर्स ढूंढिए और उन्हें अपने लक्ष्य के साथ जोड़ दीजिए। जैसे आप ऐसा कर सकते हैं कि पढ़ने से पहले 2 या 3 मिनट का एक मेडिटेशन सेशन का ट्रिगर सेट कर दीजिए अपने दिमाग में। अब अगर आपका पढ़ने का मन ना भी करे तो आप इस मेडिटेशन ट्रिगर को एक्टिवेट करके पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। तीसरी चीज है, चीजों के बारे में ज्यादा सोचिए मत। जो अच्छी चीजें सोची हैं उनकी शुरुआत कीजिए। जस्ट गेट स्टार्टेड। चौथी चीज है, जीवन में हर प्रकार की व्याकुलता से दूर रहिए। इस बुरी आदत को अपने जीवन से निकाल बाहर फेंकिए। और 5वीं चीज जो कि बहुत जरूरी है, जिस भी काम को शुरू करें उसे बिना किसी रोक टोक के, बिना रुकावट के पूरा कीजिए। एक निर्धारित समय बनाइए। 45 मिनट की अवधि एक अच्छा टाइम स्लॉट है किसी भी काम को एकाग्रित होकर करने के लिए। जो भी काम चुनिए उसे एक 45 मिनट के स्लॉट में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे इस फोकस्ड 45 मिनट के स्लॉट में काम करने से आप कितना कुछ अधिक कर पाएंगे। जितना काम आप पूरे दिन में नहीं कर पा रहे थे, शायद कंसंट्रेटेड वर्क में इन 45 मिनट में कर पाएं। तो ऐसा करके छोटे छोटे 45 मिनट के खूब सारे स्लॉट बना लीजिए अपने जीवन में, जिसके चलते आप अपने सारे महत्वपूर्ण उद्देश्य और काम पूरे करते चले जाएंगे। ध्यान रखिए इस 45 मिनट स्लॉट की टेक्निक को। ये टेक्निक आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। इन चीजों को अपने जीवन में शामिल करके आप एक हाई फोकस, हाई प्रोडक्टिविटी वाला व्यक्ति बन सकते हैं। एक और चीज जो आपको समझना जरूरी है वो है ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम कॉन्सेप्ट, यानी कि खुली प्रणाली और बंद प्रणाली का कॉन्सेप्ट। जितना कम से कम हो सके उतना कम ओपन सिस्टम्स पर काम कीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्लोज सिस्टम्स पर काम करने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली ओपन सिस्टम्स वो सिस्टम हैं जो आपको दुनिया से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एटसेट्रा। और क्लोज सिस्टम है एक्सेल, वर्ड, पीपीटी जैसी चीजें। समझिए, जब आप ओपन सिस्टम्स पर काम करते हैं तो ज्यादातर आप बस समय बर्बाद कर रहे होते हैं, और वहीं जब आप क्लोज सिस्टम्स में काम करते हैं तब आप अपने उद्देश्य के लिए काम कर रहे होते हैं। तो काम करते वक्त ये ध्यान दीजिए कि आप ओपन सिस्टम पर काम कर रहे हैं या क्लोज सिस्टम पर। जो चीज आप करने जा रहे हैं वो चीज आपको फायदा देगी या नुकसान, इस चीज को सोच समझकर अपना हर काम कीजिए। चलिए चलते हैं किताब के आखिरी भाग की ओर, जो कि है डोपामिन रिलैप्स से बचना, यानी कि अवॉइडिंग डोपामिन रिलैप्स। हम सब जानते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। पुरानी आदतें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये बात सच है। मान लीजिए आप इस वीडियो की सारी बातें मानकर डोपामिन डिटॉक्स टेक्निक यूज करके अपने जीवन को एक सही ट्रैक पर ले आए और चीजें बहुत बढ़िया चल रही हैं। पर इस बात की क्या गारंटी है कि फिर से आप उस डायरेक्शन में ना चले जाएं वापस। आज की इस दुनिया में जहां हर कंपनी, हर आदमी, हर मार्केटिंग पर्सन अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है, पूरे चांसेस हैं कि वो आपको इस जगमगाती चकाचौंध भरी दुनिया में फिर से
उन लतों का आदी बना दे। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए ये कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, ताकि आप अपनी चुनी हुई सही राह पर बिना डिस्ट्रैक्शन के चल सकें। तो पहली चीज है, अपने आप को सेल्फ अवेयर रखिए, स्वयं जागरूक रहिए, देखते रहिए कि आप गलत लत और नशे वाली चीजों में दोबारा तो नहीं कदम रख रहे। अगर आपको ऐसा लगे तो तुरंत ऐसी चीजों पर कार्रवाई कीजिए। दूसरी चीज है, ये समझिए ये जीवन आपके और आपके मन के बीच की एक लड़ाई है। आपको इसे जीतना ही होगा। आपका मन हमेशा इंटरेस्टिंग किक देने वाली चीजों के पीछे भागेगा। उस वक्त आपको मजबूत होकर अपने आप को रोकना है, चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तीसरी चीज ये समझना जरूरी है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। हर आदमी आपका फायदा उठाना चाहता है, हर आदमी आपका समय चाहता है, हर आदमी चाहता है कि आप अपना फोकस और काम छोड़कर उनकी मदद करें, अपना टाइम वेस्ट करके उनके दिए गए छलावों में अपनी जिंदगी व्यतीत करें। इस चीज को आपको रोकना है। चौथी चीज है, एक कंटिजेंसी प्लान बनाइए। अपने मन को रोकिए गलत राह पर जाने से, ताकि जो मर्जी हो जाए आप इन गलत नशे पत्ते और लत वाली चीजों में दोबारा ना पड़े। जब भी आपका ऐसी चीजों को करने का दिल करे और आप कमजोर पड़े, तब आप अपने आप को मजबूत करके इन सब चीजों में पड़ने से बचें। और इस प्रक्रिया में आखिरी चीज है, अपने जीवन में सही सिस्टम्स बनाइए जो कि लंबे समय तक चल सके। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस जैसी चीजों को अपनी जीवन का हिस्सा बनाइए। समरी के इस पड़ाव में हम आपको एक चैलेंज देना चाहते हैं। कमिट कीजिए अपने आप को एक 30 डे चैलेंज के लिए, जिसमें आप अगले 1 महीने के लिए बताई गई इन बातों को अमल में लाएंगे और डोपामिन डिटॉक्स को फॉलो करेंगे। और अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और लिखिए कि आई एक्सेप्ट द चैलेंज ऑन दिस डेट, और उसे फॉलो कीजिए और लिखिए कि आप 48 आवर्स, 24 आवर्स या पार्शियल डिटॉक्स, कौन सा डिटॉक्स मेथड फॉलो करने वाले हैं। वी आर वेटिंग फॉर योर मैसेज। आपका दिल और दिमाग इन सब से दूर भागेगा, पर यह आपका काम है उन्हें दोबारा ट्रैक पर लाना। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी जिंदगी के सही रचयिता होंगे। तो अपनी जिंदगी के रचयिता बनिए। फिर इसके लिए चाहे आपको ये किताब पढ़नी पड़े या मजबूत रहने के लिए इस वीडियो को 10 बार देखना पड़े, जो भी करना पड़े जरूर करिए, क्योंकि अगर आपने ये एक चीज सक्सेसफुली कर ली तो फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अगर जिंदगी में बड़ा जीतना है तो वो चीज आसान नहीं होगी। आपको पूरी मेहनत से एकजुट होकर अपने जीवन को बड़ा बनाना होगा। बुक समरी के अंत में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अपना ध्यान सही चीजों पर केंद्रित कीजिए। अपने दिमाग को दुनिया के इस चक्रव्यूह में खोने मत दीजिए। समय और कार्य को अपने कंट्रोल में रखिए, किसी और को उसका मालिक न बनने दीजिए। ये जो छोटी छोटी एक्साइटमेंट वाली चीजें हैं, ये शॉर्ट लिव्ड हैं। जिंदगी में असली तरक्की बड़ी जीत से आती है, और बड़ी जीत क्लोज्ड सिस्टम्स पर काम करने से आती है। ये सोशल मीडिया एप्स देखने और लोगों से चैट करने से नहीं। तो सोच समझकर अपने जीवन पर काम कीजिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी और इस बुक समरी से आप बहुत से लाभ उठा पाएंगे। जरूरी है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप डिटॉक्स की राह चुने, ठहराव की राह चुने और सही मार्ग पर चलकर अपनी और अपने घर वालों की सुख और शांति का प्रतीक बने। वैसे तो हमने काफी डिटेल में इस बुक पर चर्चा की है इस वीडियो में, पर अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको इस बुक को और डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, तो बुक का बाइंग लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपकी सुविधा के लिए दे दिया है। आप कन्वीनियंटली वहां से जाकर बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी चाहने वाले को फायदा दे सकती है, तो उससे इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जो जितना ज्यादा शेयर करेंगे आपकी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। दोस्तों, इस नए साल पे मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि इस महीने में अपना एक गोल जरूर बनाइए कि इसी हफ्ते इस डोपामिन डिटॉक्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कितने ड्रास्टिक चेंजेस आप अपनी लाइफ में ला पाएंगे। आप हमें याद करेंगे। विश यू गुड लक एंड अ स्पीडी ग्रोथ फ्रॉम जीबोर्ड चैनल। थैंक यू।